वैसे तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, बट उसके बाद बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से इन दोनों देशों के दरमियान का अंतर धीरे धीरे बढ़ते ही गया। फिर वो कश्मीर का इशू हो या फिर बांग्लादेश का इशू या फिर इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो या फिर कारगिल युद्ध हो, इन दोनों देशों के पॉलिटिकल पार्टीज ने खूब इस्तेमाल किया इन सारे इश्यूज को अपने पॉलिटिकल एजेंडास चलाने के लिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल दरार भी आई दोनों देशों के बीच में। और जिसकी वजह से एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू मिलने लगा, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। अब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ही क्यों? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ब्रिटिशों ने क्रिकेट का इन्वेंशन किया, और जब अखंड भारत था, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे, तभी भी ब्रिटिशों ने भारत पे राज किया। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक स्पोर्टिंग कल्चर है, उनका जो क्रिकेटिंग कल्चर है, वो इन सारे देशों में आया और धीरे धीरे ये क्रिकेट इन सारे देशों में बड़ा बनते गया। अब कभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखो कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी, तो आपको ये लाइन दिखेगी, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्पोर्ट्स राइवलरी इन द वर्ल्ड। मतलब एकदम से दोस्तों इमोशंस जुड़ जाते हैं फैन के, और लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना आ जाती है। और जहाँ पे दोस्तों क्रिकेट मैच जीत जाते हैं वहाँ पे सेलिब्रेशंस होता है फेस्टिवल की तरह, तो जहाँ पे क्रिकेट मैच हारते हैं वहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी राइवलरी के बारे में हम लोग शुरुआत से और अच्छे से जानने वाले, तो जरूर यार इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वैसे मैंने क्रिकेट पे 2-3 वीडियो पहले भी बनाए, तो आप वो वीडियोस भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी है, उसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब पाकिस्तान भारत आया था 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने के लिए। अब हम सबको पता है कि तभी ओडीआई फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट था नहीं, लिमिटेड फॉर्मेट था नहीं, सो टेस्ट मैचेस ही खेले जाते थे। और वहाँ पे भी पाकिस्तान का ये फर्स्ट एवर टेस्ट मैच था, मतलब इसके पहले वो कभी इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट मैच नहीं खेले थे, तो ये उनका फर्स्ट टाइम था। तो ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर था उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा था, और एट द सेम टाइम इंडिया पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1947 से 1952 के बीच में, तो लगभग 4 से 5 साल हुए थे जिसमें कश्मीर का इशू हो और भी बहुत सारी चीजें इन दोनों देशों के बीच में अनसर्टिनिटी में एक तरीके से कहूंगा कि थोड़ी बहुत थी, बट फिर भी ये दोनों देश एक दूसरे के सामने क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार थे। और फर्स्ट जो टेस्ट मैच था वो राजधानी दिल्ली में था, और दोनों ही टीमों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ही इंटेंस ऐसा वो मैच था। बट फर्स्ट मैच दोस्तों इंडिया ने अपने नाम कर लिया था, बट ये कुछ समय के लिए था, क्योंकि जो दूसरी मैच थे लखनऊ में, वहां पे पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग कमबैक करके भारत को मात दी थी। बट ये भी कुछ टाइम के लिए था, क्योंकि तीसरा जो मैच था वापस इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कमबैक करके मुंबई में वो मैच अपने नाम करके बाकी के दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ करके ये पूरी सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी। और दोस्तों उस सीरीज के बाद ये जो दोनों टीमों की लड़ने की काबिलियत थी, उसको देखते ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इन सीरीज को मिलने लगा, और इस राइवलरी की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। अब इसके बाद के जो 2 दौरे थे 1955 और 1961, जहाँ पे भारत को पाकिस्तान जाना था और 1961 में पाकिस्तान को भारत आना था। ये दोनों ही दौरे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ हो गए। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो कि 10 टेस्ट मैच, मतलब दोनों 5-5 टेस्ट मैच की श्रृंखला, दोनों ड्रॉ हो जाना, मतलब आज के दिन पे जहाँ पे 3 या ढाई दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, बट अभी 5 दिन भी कम पड़ रहे थे। वैसा देखा जाए तो दोस्तों क्रिकेट का फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है, क्रिकेट खेलने का तरीका चेंज हो चुका है, बहुत सारे रूल्स भी चेंज हो चुके हैं, बट फिर भी 10 में से 1-2 टेस्ट मैच का तो रिजल्ट लगना चाहिए था। बट फिर भी वहाँ पे जो अप्रोच था दोनों टीमों का, वो काइंड ऑफ थोड़ा डिफेंसिव हो चुका था, क्योंकि किसी को हारना पसंद नहीं था। बट क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे वैसा क्रिकेट चलता था, इस टाइम पे थोड़ा अलग क्रिकेट चलता है। 1961 से लेके 1978, मतलब लगभग 16 से 17 साल जो थे, वो दोनों देशों के क्रिकेटिंग के लिहाज से अच्छे नहीं थे, क्योंकि इस साल में कोई क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ नहीं। और इसके स्पेसिफिकली 2 रीजन्स थे। एक जो था वो 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, और दूसरा था 1971 का जो बांग्लादेश का इशू था, जिसके वजह से इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था वो। और इसके वजह से खाली क्रिकेट ही नहीं या खाली स्पोर्ट ही नहीं, बट बाकी जो सेक्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इन दोनों देशों के दरमियान। अब वैसे तो बीच में भी बहुत सीरीज हुई। अब मैं अगर इंपॉर्टेंट सीरीज की बात करूँ तो दोस्तों 1986 में पाकिस्तान भारत आया था टेस्ट और ओडीआई मैचेस खेलने के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान ने भारत को भारत के ही सरजमीन पर मात दी थी, और वो उनके लिए हिस्टोरिकल डे था। और उसके बाद से पाकिस्तान का जो डोमिनेंस था इंडिया पे, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। What a tremendous win for Pakistan, and look at them, delighted, running to the pavilion.
और ये उनके लिए तो बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था। आप गूगल या यूट्यूब पे भी सर्च करके देखोगे तो एक बहुत बड़ी सीरीज हो चुकी थी उनके लिए। तो वापस बहुत सीरीजेस हुई, बट फिर 2003 और 4 में एक तरीके से दोस्तों ये अपनी इंडिया की आइकॉनिक टीम थी। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अजीत आगरकर, आशीष नेहरा, इरफान पठान, मतलब जितने भी आप नाम ले लो कम है। वो एक आइकॉनिक टीम थी जिससे हम सब रिलेट कर पाते थे। वो पाकिस्तान के सरजमीन पे जाके पाकिस्तान को उन्होंने मात दी थी। There it is. This is the moment, and it is only apt that the Indian captain takes the catch, and with that catch, he becomes the Indian Test captain with the most wins in the history of the game. And India have won this final match, and they've registered their first series win on Pakistani soil. Slats, this is a dream come true. और वो जो सीरीज थी वो इंडिया के लिए दोस्तों हिस्टोरिकल बन चुकी थी। और उसके बाद से, उस सीरीज के बाद से दोस्तों भारत का जो एक तरीके से एक डोमिनेंस था क्रिकेट पे, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और बहुत सारे देशों को दोस्तों भारत ने वहाँ जाके भी हराया है। अब इसके बाद दोस्तों लगभग 2005, 6, 7 और 8 तक दोनों देशों के बीच में टेस्ट मैचेस हो रहे थे, ओडीआई भी मैचेस हो रहे थे, और जो होस्ट टीम थी वही जीत रही थी। और 2008 के बाद भारत पे यानी मुंबई पे जब अटैक हुआ, उसके बाद से इन दोनों देशों के दरमियान वापस बायलैटरल सीरीज तो कोई भी नहीं हुई। अब इन दोनों देशों के वर्ल्ड कप का हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों, तो हम सबको पता है 7-0 ओडीआई वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम है। और कहीं ना कहीं आईसीसी इवेंट्स में वर्ल्ड कप की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के ऊपर रहा है। और इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों 1992 में हुई थी, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था, जहाँ पे फर्स्ट इंडिया की बैटिंग थी और इंडिया ने संभलते हुए 220 के आसपास का स्कोर बनाया था, जहाँ पे अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और संभल के बल्लेबाजी की थी। और हमेशा से ही हमने देखा है कि इंडिया की जो बैटिंग थी वो स्ट्रांग थी, बट आईसीसी इवेंट्स में स्पेसिफिकली इंडिया के बॉलिंग ने हमेशा स्टेप अप किया है। और इस टाइम भी दोस्तों इंडिया के बॉलिंग ने पाकिस्तान को 173 रन पे ऑल आउट करके ये मैच अपने नाम कर लिया था। और उसके बाद 1996 में भारत में वर्ल्ड कप था, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वापस मैच थी और पाकिस्तान को जो था वो फर्स्ट मैच का बदला लेना था और इंडिया को वापस एक बार शिकस्त देनी थी। तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बनाए थे, जहाँ पे सिद्धू ने लगभग शतक बना दिया था, मतलब आई गेस 93 रन पे आउट हो चुके थे, बट उन्होंने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। और लास्ट में जडेजा और सचिन तेंदुलकर दोनों ने भी अच्छा बैटिंग किया था। जडेजा और तेंदुलकर पाकिस्तान वर्सेस हमेशा अच्छे खेलते थे, अच्छे रन्स बनाते थे। और एज अ सेम दोस्तों आपको ये मोमेंट याद होगा कि वेंकटेश प्रसाद और सईद अनवर का जो एक ड्रामा हुआ था वो भी कमाल का था और बहुत ही कॉम्पिटिटिव ड्रामा था दोनों के बीच में। और उस वक्त अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ने मिलके भारत के बैटिंग की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ दिया था और पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उसमें आधे से ज़्यादा प्लेयर्स को उन्होंने आउट कर दिया था। और उसके वजह से दोस्तों ये मैच भी थी वो भारत ने आराम से जीत ली थी। उसके बाद 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 मतलब सारे ही मैचेस में भारत ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धोया है और बहुत अच्छे से पाकिस्तान को हराया है। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा भारत से आगे, मतलब टोटल 5 मैचेस हुए जहाँ पे 3 पाकिस्तान जीता है और 2 इंडिया जीती है। और अगर लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग देखें तो 2017 का जो इंडिया पाकिस्तान फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो पाकिस्तान ने जीत लिया था और वो चुभता है थोड़ा एज ए इंडियन, बट कोई नहीं, नेक्स्ट जो होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी उसमें डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। बट अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे है। अब दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो यार हम वो फर्स्ट जीत कैसे भूल सकते हैं। मतलब 2007 में जहाँ पे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वहाँ पे जो फाइनल मैच था पाकिस्तान वर्सेस, उसमें आपको याद होगा कि जो मैच था वो लास्ट बॉल तक गया था, मतलब ड्रॉ हो चुका था मैच। बॉल आउट में दोस्तों पाकिस्तान को भारत ने हराया था। मतलब क्या मैच हुआ था, वो एक आइकॉनिक और एक हिस्टोरिकल मैच है दोस्तों जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और वहाँ पे भी भारत ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। फिर 2014 में वापस बॉलर्स ने 130 रन पे ऑल आउट किया था पाकिस्तान को और फिर वापस इंडिया मैच जीता। फिर 2016 की बात करें तो जहाँ पे विराट कोहली आग उबल रहे थे वापस 2016 में तो, और 17 में मैं बात करूँ तो कोहली का जो प्राइम फॉर्म था 2018 तक वो प्राइम फॉर्म चल रहा था। और कोलकाता में दोस्तों मैच था, आपको याद होगा, और वहाँ पे भी कोहली ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था। अब दोस्तों जो लेटेस्ट मैच था वो हम शायद भूलना चाहेंगे यार, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान ने वापस इंडिया को हराया था
और जहाँ पे रिजवान और बाबर ने एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वही 151 रन करके आराम से रन चेस करके भारत को हराया था। बट कोई नहीं यार, वैसे देखा जाए तो भारत का ये रिकॉर्ड अच्छा है। बट अगर हम लोग लेटेस्ट अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, बट भारत भी दोस्तों डेफिनेटली फाइट करेगा यार, फाइट करेगा। ऑल इन ऑल दोस्तों, हमने देखा होगा कि ये पूरी राइवलरी में कहीं इंडिया का अपर हैंड है तो कहीं पाकिस्तान का अपर हैंड है। कुछ वक्त इंडिया बहुत अच्छा खेला है, कुछ वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। बट एक चीज़ है दोस्तों, इन दोनों देशों को या इन दोनों टीमों को कैसे लड़ना है वो पता है, और क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में कैसा खेलना है वो पता है। और राइवलरी दोस्तों तभी अट्रैक्टिव और फेमस होती है जब दोनों जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत तगड़े और अच्छे हो। सो इसीलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग है। और इस समय अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है और इंडिया की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक बहुत ही अच्छा और कॉम्पिटिटिव मैच हमें इस वर्ल्ड कप में देखने मिलने वाला है। दोस्तों हम तो ये उम्मीद करेंगे एज ए इंडियन फैन कि इंडिया जीते, पाकिस्तान वाले फैन चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। बट मेरा ये दोस्तों मानना है कि अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि उनकी बैटिंग तो अच्छी ही है, बट अगर अच्छी बॉलिंग की तो शायद इंडिया मैच जीत जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है, तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। बट हम यही उम्मीद करेंगे कि एक बहुत अच्छा मैच देखने मिले और इन दी एंड इंडिया जीत जाए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, और 2-3 जो क्रिकेट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे वो भी एक बार चेकआउट करना अगर आप क्रिकेट फ़ैन हो तो आज के लिए दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।